मर गए 5 लोग और अपने पीछे छोड़ गए अपना पूरा परिवार। आएंगे कहेंगे बहुत ही ज़्यादा संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन मुंह में तो बहुत कुछ आता है, फिर एक मर्यादा होती है कि भाई ज्ञानेंद्र तिवारी थोड़ा कम बोलो, नहीं तो लोग कहेंगे औकात में रहो। आप अपनी औकात भूल गए हो। कैमरे में हम हैं, सभी चीज़ का ख्याल हमको ही रखना पड़ेगा। लेकिन आज एबीपी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल से हमने ये पूछा था आपसे, देश की जनता से, कि बताइए देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है। अब तक कितने वोट मिले हैं? हमारे सहयोगी केतन दीक्षित ने मुझे भेजा है 816 लोगों ने वोट किया है। आप भी अगर वोट करना चाहें तो एबीपी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल में जाइए। और हमारा सवाल है कि चुनाव की वजह से देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है क्या? चुनाव की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? वहां जाइए और वोट करिए और बताइए आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी। मैं शो के अंत में आपका नाम लेकर ये बताऊंगा कि आपने क्या कहा है और मुझसे क्या उम्मीद रखी है। तो चलिए अब दिखा दीजिए दुर्गेश इधर, जो मेरे साथ हैं उनका भी परिचय करा देता हूं और उसके बाद फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय करा देता हूं। रमनीश वत्स हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ठाकुर शेखर चौहान हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खिलवाती करणी सेना। आचार्य अजय गौतम हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। और सूर्य मैथिल साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अभिषेक तिवारी साहब हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। परविंदर सेठी साहब हैं, विजय कौशिक जी हैं और मोहम्मद सुलेहीन हाजी हैं जो अभी नहीं आए हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत मैं करता हूँ आचार्य गौतम जी से, क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा है। आचार्य जी, और जब मैं आज कह रहा था, जब सोशल मीडिया में आज 6 बजे ये देखिए, तो मैं कह रहा था कि आदमी कब जाता है धार्मिक यात्रा पर, कब जाता है अपने आराध्य देवता के पास, कब जाता है, यही कामना करने जाता है कि प्रभु हमारे बाल बच्चे समाज हमसे जुड़े लोगों को ठीक से रखिएगा। वो तो ये बिल्कुल नहीं सोचता है ना कि पत्थर रखे गए हैं, लाठी और डंडा रखा गया है और जब वहां जाएंगे तो मार दिया जाएगा। ज्ञानेंद्र जी, सबसे पहले मैं निंदा करता हूं कठोरतम शब्दों में हरियाणा की उस सरकार की जो नाकाबिल है, नकारा है और बिल्कुल निकम्मी है, जो हमारे हिंदुओं को अपने धार्मिक आयोजन जिसकी संविधान गारंटी देता है उसकी सुरक्षा उसको प्रोवाइड करने में असफल रही। जहां पुलिस का साइबर थाना लूट लिया गया, पुलिस वालों के हथियार छीन लिए गए, जब पुलिस वाले जिस राज्य में सुरक्षित है वह हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा, मुझे आप बताइए। दूसरी बात, आज जो मेवात का मुद्दा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। एक हफ्ते से सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा था कि देखिए हमने कैसे गैस के सिलेंडर प्लांट करे हैं, कैसे हमने तलवारें प्लांट करी हैं, कैसे हमने हथियार, तलवारें, कट्टे, राइफलें हम लेकर बैठे हैं। आइए, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, जो आएगा बच के नहीं जाएगा। कहां थी इंटेलिजेंस, कहां था LIU? उसके बावजूद इन्होंने हिंदुओं को मौत के मुंह में झोंका। और मैं ये कहता हूं, मैं उसकी गलती नहीं मानता जो इस देश का ही खाते और इस देश को जलाते हैं, जो इस देश का ही खाते हैं, इस देश के खिलाफ काम करते हैं, जो इस देश में रहते हैं लेकिन नारे पाकिस्तान के लगाते हैं। लेकिन आज ज्ञानेंद्र भाई, मैं एक सीधा सबक देना चाहता हूं। अगर तुम पत्थर चलाओगे तो हम गोली चलाएंगे, अगर तुम गोली चलाओगे हम बम चलाएंगे, लेकिन नुकसान होगा। ऐसी स्थिति क्यों बने? ऐसी स्थिति आ रहा हूं मैं, ऐसी स्थिति क्यों बने कि गोली और पत्थर चलाना पड़े? चीन और पाकिस्तान तो यही चाहते हैं कि यहाँ के लोग आपस में लड़ें। वही काम अगर हमारे देश के लोग कर रहे हैं तो देश की क्या तरक्की होगी, आप अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है। हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे नेता खुद जिम्मेदार है, कांग्रेस का विधायक जो वो तो खुद जिम्मेदार है। विधानसभा में खड़े होकर तुम्हारे विधायक ने ये रणनीति बनाई थी, मोनू मानेसर के नाम पे उन लोगों को वहां पे उकसाया। और वहां पे जो मासूम, इस यात्रा में 50% से ज्यादा महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे। अब देखिए वो वीडियो। जवाब दीजिए। एक मिनट सुनो। विधायक कांग्रेस का भूपेंद्र हुड्डा जी, इमामन खान जी, आफ्ताब जी और इसके अलावा करण सिंह दलाल जी क्षेत्र में अमन शांति के लिए काम कर रहे हैं। पहली बात, आप ये भाई ने सही कहा है, खट्टर सरकार को डूब कर मर जाना चाहिए। क्या अगर वहाँ हथियार इकट्ठे हो रहे हैं? देखिए कौन सा धर्म है जो बच्चों पे गोलियां चला रहे हैं, महिलाओं पे गोलियां? रमनीश भाई बात कही जल्दी। बहुत दुख होता है। नूहो में बात, आप जैसे इनू में देखिए, धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म उनकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है, लेकिन उन अधर्मियों से सवाल पूछा जाएगा। ये बताइए, नूह क्या क्षेत्र है? वहां पे 90% से ज्यादा मुस्लिम है, इसका मतलब वहां पे हिंदू नहीं रह सकते। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना।
पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।